दे दिया गया सब कुछ करके। सब अब आप उसका उपसंहार करो। सबका मिलान कर दो, एक ही सूत्री में बांध दो, बस और क्या। आओ। हाँ, 3-4 लोगों ने बोला। बोलो सद्गुरु भगवान की जय, विश्व रूप परमात्मा की जय, सनातन धर्म की जय, भगवान श्री महानंद चैतन्य की जय, नर्मदे हर। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री सद्गुरुवे नमः। मायानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगन सदस्यं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं तन्नमामि सद्गुरुं। परम मंगलमय विश्वरूप परमात्मा सद्गुरु के चरणों में स्वाध्याय से नमन करते हुए केंद्रीय अध्यात्म विज्ञान शाला के वर्तमान संचालक श्री स्वामी जी के चरणों में स्वाध्याय से नमन और माता जी के चरणों में स्वाध्याय से नमन। कानपुर महानगर दक्षिण क्षेत्र में गोसाई बाबा मंदिर से स्थापित उपकेंद्र में जो वार्षिक 3 दिन विशेष सम्मेलन सुबह मीटिंग का जो रखा गया है वो आज करीब 4 वर्ष से बराबर चल रहा है और हम सब मिलकर भगवान के बताए हुए सिद्धांत के आधार से उस विश्व रूप परमात्मा के विषय में जानने का और अपने हृदयंगम में उतारने का प्रयत्न करते रहते हैं। और हमें बड़ा अच्छा ही लगता है क्योंकि हमारे सभी आत्मबंधु सज्जन अपने बुद्धिगत विचारों से अपना अपना स्वानुभव रखते हुए बड़े ही ब्रह्म भाव से और प्रकाश देने का प्रयत्न करते हैं। हम उन सबको आभार व्यक्त करते हैं और इसी के साथ 2-4-5 मिनट के लिए आपके समकक्ष हमारे नीचे उपस्थित सभी आत्मबंधुओं को सादर से प्रेम नर्मदे हर। और पहले अध्याय और दूसरे अध्याय में जो विषय रखा गया था सर्वांग योग का, उसी के विषय में थोड़ा से शॉर्टकट, क्योंकि समय हो चुका है और ज्यादा समय आपका लेना भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि कहा गया है कि अनादि का चेष्टा मतलब जो समय दिया जाए उस समय के आधार से ही रहें और अगर उस
समय के विपरीत जाते हैं तो अनाथ चेष्टा, मतलब ये फिर हमारी ज्ञान के प्रकाश है नहीं हृदय में, ये हमारी मलिनता है वहां पर। तो हम मलिनता को न धारण करें, क्योंकि भगवान का ये प्रकाश जो मिला है वह स्वच्छ और पवित्र करने के लिए प्राप्त हुआ है। तो अंतःकरण को हमें मैल से मुक्त करना और शुद्ध गंगा जल के तरीके पवित्र से बनाना है। और ऐसी हमारी इंद्रियां भी हो और मन भी हो और बुद्धि भी हो, तभी हमारा जो जीव, जिसे हम जीव कहते हैं, तब वो जीव शिव स्वरूप बन पाएगा, आत्म रूप बन पाएगा। तो हम आत्म रूप बनने के लिए पहले ये जो हमारे 5 साधन हैं, उन साधनों को स्वच्छ और निर्मल करना है। भगवान ने इसी को निर्मल करने के हेतु से ये सर्वांग दिव्य दृष्टि आपको प्रदान की। ये सर्वांग योग है हमारे सारे अंगों का योग मिलान, और सामने रखे हुए बतासे रूप में वस्तु जो सामने रखी है बतासे के रूप में, उसका योग मिलान और संपूर्ण ब्रह्मांड का योग मिलान, तीनों स्थिति का योग मिलान कराते हुए और एक में लय कर दिया। इसका नाम है सर्वांग योग दिव्य दृष्टि, और दिव्य चक्षु भी कहते हैं इसे। तो हमारे अंदर ये ठीक ढंग से समझ में आ जाए कि दिव्य दृष्टि क्या है। दिव्य दृष्टि भी सर्वांग योग है, और सारे अंगों का योग मिलान जो कराने वाली युक्ति है उसका नाम सर्वांग योग है। और दिव्य चक्षु, उस दिव्य दृष्टि के द्वारा जो हमें दिखाई देने वाला है चक्षु के माध्यम से, वो चक्षु नेत्र खुल गए, जिनमें आवरण था है, उनमें मैल जमा हुआ था, वो मैल छट गया, हट गया, साफ हो गया। तो हमें उन चक्षुओं से वो विश्व रूप परमात्मा खुले आम दिखाई देने लगे। पहले तो हम ढूंढ रहे थे ना, ढूंढने के लिए, इधर जा रहे हैं उधर जाए। तो पहला अध्याय यही मुमोक्ष का है। मुमोक्ष सब कुछ करने के बाद जब वो थक जाता है, तब वो ये सोचता है कि वो वस्तु क्या है, वो व्यक्ति क्या है, वो स्थान क्या है जो ये जहां प्राप्त हो सकता है। इसी को पाने के लिए वो दौड़ने भागने लगता है। तो वो जब दौड़ने भागने लगता है तो तब तक वो प्राप्त नहीं होता है, जब तक सद्गुरु, तत्वदर्शी सद्गुरु से नहीं प्राप्त होता है, तब तक वो वंचित रहता है। शब्द ज्ञान का तो भंडार है उसके अंदर, शब्द ज्ञान का भी भंडार है, और जो उनमें क्रियाएं लिखी, उनमें जो पढ़ा, उसने जो भंडार में पढ़ा वो ऐसा करके भी देखा, जैसा भी लिखा था सब करके उसने देख लिया, जान लिया, परंतु उसमें जो हलचल उसके अंदर जो भरी थी वो समाप्त नहीं हुई। मन को शांति नहीं प्राप्त हुई। जिस शांति को, आनंद को उसको प्राप्त करना था, उसे प्राप्त करना चाहिए था, वो प्राप्त नहीं हुआ, वो हलचल समाप्त नहीं हुई। इसलिए वो प्रसर करके वो ढूंढना खोजना प्रारंभ करता है। तो उसकी खोज कहां टिकती है जाके, जब तत्वदर्शी सद्गुरु के शरण में पहुंच जाता है। जब तत्वदर्शी सद्गुरु की शरण में पहुंच जाता है तो वहीं से उसकी भेंट लग जाती है। अब वो वहां ये पूछता है, क्या पूछ रहा है? श्री गुरु के पदों को है मेरा दंडवत प्रेम। हे प्रभु, हे सद्गुरु, आपके चरणों में मैं आया हूं। जो मैं जानना चाहता हूं, जो पाना चाहता हूं, क्या वो यहां प्राप्त हो सकता है? तो पाना क्या चाहता था?
पाना क्या चाहता? वही पुराना सिद्धांत। आदमी मैंने सूर्य से इच्छा को, इच्छा से मनु को, बहुत काल जाने से पार्थिव मिटाया। ये परंपरा पहले से जो चली आ रही है, उस परंपरा वाला ये जो ज्ञान, तत्व ज्ञान है, उसको देखना और जानना चाहता हूं। उस ज्ञान को प्राप्त करना चाहता हूं। और ये जो पीछे मैंने करके आए हैं, वो उसमें मत लगा देना। जो मैं पीछे करके आया तो कह रहे हैं आचार करके ऐसा सनातन में वो चले किया। कृष्ण गुरु बोले सिद्धांत सब वो सुनो। तो कहा हे प्रभु, जो मैं पीछे करके आया उसी में दोबारा न उलझा देना। उससे हमारी शांति या मतलब हमारे अंदर हलचल समाप्त नहीं हुई। कला उससे आप निकाल दें, वो उस तरफ हमें न ले जाना। हमें जिससे हमारा कल्याण हो, जिससे हमारे अंदर की अज्ञानता और भ्रम समाप्त हो, वो हमें प्रकाश चाहिए। तब उसने फिर कहा, कहें तत्व श्रुति वो क्या है तुम रहता कहाँ? असी कहा जिसे वो क्या ध्यान में बैठता नहीं। कहा जो वेदों में तत्वम असी, ये जो 3 वाक्य आए हैं, ये क्या है? मैं इसे देखना और जानना चाहता हूं। मैं इसे देखना और जानना चाहता हूं। हम आपके पास देखने और जानने के लिए आए, सुनने के लिए नहीं आया, मानने के लिए नहीं आया, जानने के लिए आया हूं। यथार्थ में जैसा है वैसा मुझे दिखाएं और जनाएं। तो हमें जानना है, सुनना नहीं है, मानना नहीं है। हमें प्रत्यक्ष में प्रैक्टिकल विधि के द्वारा देखना और जानना है, तब हमारा उससे व्यवहार होगा। सुनने से क्या व्यवहार होने लगेगा? सुनकर मान ले तो क्या व्यवहार होने लगेगा? नहीं होगा। बिन जाने नहीं प्रीति, बगैर जाने प्रीति नहीं हो सकती। ये रामचरितमानस भी कहती है, भगवान सर्वांग रूप में भी कह रहे हैं। और शंकर जी ने भी यही बात कही उमा जी से, कहूं तत्व बखानी। 100 नंबर दोहे से लेकर के 110 नंबर दोहे तक रामचरितमानस पढ़ना, तो भगवान शंकर जी भी पार्वती जी को परमात्मा दर्शन करा रहे हैं और तत्व बखान बता रहे हैं। और उमा जी ने ये प्रश्न किए कि वो सगुण क्या, वो निर्गुण क्या। इस तरीके से मुझे भगवान समझाए जिससे मेरे अंदर बैठा हुआ भ्रम समाप्त हो जाए। आज हम किसमें लगे? गोस्वामी तुलसीदास जी तो ये लिख रहे हैं, भगवान शंकर तो ये कह रहे हैं, तत्वों के माध्यम से फिर उन्होंने कहा तत्व बखानी, और तत्वों के माध्यम से उसका बखान करना, दिखाना और जनाना। मानने की तो बातें नहीं हुआ उमा जी से, प्रश्न नहीं किया मानने का। अब हम कहाँ लगे हैं सब लोग? अब समझे हम कितनी दूर तक हैं और कितना जानते हैं। या तो फिर हम ग्रंथों को पढ़ते हैं तो ठीक ढंग से पढ़ते नहीं, समझते नहीं, और जिसने समझा दिया वैसा हमने समझ लिया। भाई उनको ठीक ढंग से पढ़ो तो भी प्रकाश आ जाएगा। और किसी ने कह दिया कि नहीं नहीं यही है तो ऐसा क्यों मान लो? मानने का विषय नहीं ना। जब जानने की बात आती तो वहां यही बात पहले अध्याय में कहा है भगवान मोक्ष ने कि देखना उसको कैसे, जो देखे वह कौन है। तो देखना किसको है? अपने को। जो देख रहा है वो कौन है? वो ही अपना, वो भी अपना ही है। जो देखना चाहता है, किसको देखना चाहता है? सामने जो दिख रहा है ये कौन है? वो भी मैं हूं, और जो देख रहा है वो भी मैं हूं।
परंतु भूले क्या है? देखना भूले। कैसे देखा जाए कि मैं कैसे हूं और वो कैसे, वो और मैं दोनों एक कैसे हूं, यही तो भूल गए, यही तो देखना भूल गए। मूल स्वरूप को, मूल स्वरूप को, अपने निज मूल स्वरूप को यही तो देखना भूले हैं। यही तो भ्रम है हमारे अंदर। इसी भ्रम को समाप्त करने के लिए तत्वदर्शी सद्गुरु चाहिए। और जब तत्वदर्शी सद्गुरु प्राप्त हो जाएगा तो इस भ्रम का निवारण हो जाएगा। अभी तो यही भ्रम हमारे अंदर भरा हुआ है ना, हम अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। जब तत्वगत दृष्टि से देखते हैं तो ना ये अलग है और ना ये अलग है, ना ये अलग है, ना ये अलग है, ये सब एक ही है, अलग कुछ है नहीं। इन कल्पनाओं के माध्यम से हमने इसे अलग अलग फुट करके देख लिया, जान लिया, पहचान लिया, परंतु है वस्तु एक ही की ये 8 कल्पनाएं थी, 8 अंग दिख रहे थे। एक ही वस्तु में 5 ज्ञान इंद्रियों से शब्द स्पर्श रूप रस दिख रहे हैं, छठे मन के साधन से 3 इसमें गुण दिख रहे हैं, तो यहाँ भी दिख रहे हैं, यहाँ भी दिख रहे हैं, यहाँ संपूर्ण विश्व में। अब ये 5, 3, 8 का तो समुच्चय सब ये अखंड रूप से दिखाई देने वाला यही विश्व ही विश्व रूप परमात्मा तो है। और सबका जन्मदाता है कि एक का है? सबका जन्मदाता, सबका पालन दाता और सबका लय करने वाला दाता है। अब हम क्यों बोले? क्योंकि इस तरीके से जानकारी न होने के कारण तब भगवान ने कहा है, यह प्रश्न मोक्ष का सुन के श्री गुरु कहे, लक्ष्य सिद्धांत का जो सो निश्चार्थ स्वरूप की। अब ये जो लक्ष्य तुमने रखा है, जो देखने और जानने का, समझने का, अब कहने लगे दूसरे अध्याय में भगवान जो है उस युक्ति से बता रहे हैं, किस युक्ति के माध्यम से आपका देखना और जानना होगा। यही विज्ञान की रीति साक्षात्कार स्वरूप है। जब विज्ञान की पद्धति से इसे देखना प्रारंभ करोगे तो इसका साक्षात्कार हो जाएगा और उस साक्षात्कार से मैं और ये एक हो जाए, एकीकरण हो जाएगा, अलग नहीं रहेगा। और ये भी यहाँ भी देखा गया तो ये भी वही है और ये भी वही है और ये भी वही है, तो सबका जब मिलान हो जाएगा तो एकीकरण हो जाएगा। तो साक्षात्कार हो गया तो मैं ही तो मैं हूँ, ये अलग हूँ। इसी का तो भ्रम था। इसी भ्रम को छुड़ाने के लिए भगवान ने कहा बतासे अपने आगे रखना भूलना नहीं। अब बतासे इसलिए रखने के लिए कहा है क्योंकि दूसरा पदार्थ इसलिए ये हर व्यक्ति मानव को सभी को प्रिय है, छोटा बड़ा जितना, मतलब चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बूढ़ा हो, सबको ये अति प्रिय है। अति प्रिय वस्तु होने के वजह से उन्होंने अधिष्ठान के रूप में सामने बतासा रखने के लिए कहा है कि हमारी बुद्धि में जल्दी से बैठ जाएगी, बात पकड़ में जल्दी आ जाएगी, इसलिए रखना। नहीं आप कहीं भी आप इस उद्देश्य का कार्य कर रहे हैं तो आप कहीं भी रहे, किसी देश में रहे, ना कोई वस्तु हो, अगर जो भी पदार्थ आपके सामने हो उससे एकीकरण हो सकता है, उससे निज मूल स्वरूप की पहचान हो सकती है और जाना जा सकता है। ऐसा नहीं कि नहीं जाना जा सकता है, नहीं पहचाना जा सकता है, परंतु बतासे को इसलिए उन्होंने कहा कि इससे जल्दी समझ में आता है, इसलिए कहा कि बतासे रखना बोलना। और ये जड़ चेतन के जो भ्रम, जड़ कहते हैं अज्ञान अवस्था को और चैतन्य कहते हैं जागृत अवस्था को। जब हमारी इंद्रियाएं और बुद्धि स्थूल दृष्टि अज्ञान अवस्था होती है तब ये जड़ है। जड़ इसे नहीं कहते हैं, इसमें भी क्रिया हो रही, ये भी हिल्ला। हम कह कभी कभी ये हो जाता है कि ये जड़ है और ये चेतन, तो ये सब जड़ है। जब तक अज्ञान अवस्था रहती तब तक ये सब जड़ है। और जहां ये जो
विज्ञान पद्धति के माध्यम से इसका जब तत्व दर्शन बोध हो जाता है तो चैतन्य आ जाता है, उत्तम चैतन्य हो जाता है, सूक्ष्म दृष्टि उसकी कारगर हो जाती है और उसके सूक्ष्म प्रकाश सदगुरु के जो दी हुई बुद्धि का प्रकाश तुम्हारे अंदर जब प्रज्वलित हो जाता है तब उस प्रज्वलित प्रकाश से जो है आपको विश्व रूप परमात्मा अपने सही दिखाई देने लगता है। तब हम जान लेना कि हमारी बुद्धि सूक्ष्म रूप से प्रकाशित हो गई, अब चैतन्य हो गई। अभी तो तब हम उस ब्रह्म जाल से तब छूटेंगे, तब वो ब्रह्म जाल छोड़ पाएंगे। हिय में बोध होते ही मुक्ति है ब्रह्म जाल से। तो हिय में क्या है, जो ये चार चीजें जहां पर रहती हैं, कौन? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चारों कहाँ रहते हैं? ये अंतःकरण में। इनका रहने का निवास अंतःकरण है, उसी का नाम हेय है। और जब ये निर्मल हो जाए तो ये निर्मल हो जाएगा। तो मुक्ति है ब्रह्मजाल से। अब यहाँ जितने भी भ्रम थे उन सारे भ्रम समाप्त हो गए। अब यहाँ पर वो सिद्धांत वाली युक्ति बता करके और ये आपको देखने जानने की विधि युक्ति सिद्धांत बता करके गुरु स्थापना की है। यहाँ पर क्या कर दी है? गुरु की स्थापना कर दी है। गुरु ने युक्ति की स्थापना कर दी, अधिष्ठान स्थापित कर दिया, अधिष्ठान स्थापित करके और ये कह दिया कि अब इसी के आधार से आगे आपको विस्तार से समझाएंगे और वो आपको कल समझाएंगे तीसरे अध्याय से, और तीसरा और चौथा और पांचवा कल 3 चलेंगे। विश्व रूप दर्शन का प्रैक्टिकल विधि के द्वारा यह अर्थात बोध कराया जाएगा, जिसके माध्यम से आगे का विषय कल रखा जाएगा। वो सद्गुरु भगवान की जय, विश्व रूप परमात्मा की जय, सनातन धर्म की जय, सब संतों की जय, नारायण भगवान श्री मायानंद चैतन्य की जय, मातृवा नर्मदे हर। विधि कल बताई जाएगी, अब वो सब आप ही बताना। आप ही बताओ। बता नहीं गई तो है